नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम मौजूद हैं स्टूडियो में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल संतपाल राघव जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम सर के साथ बातचीत करेंगे पुलवामा अटैक पर। जैसा कि हमें पता है 2019 में हमारे देश को एक बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची थी। 2019 में कश्मीर में एक पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 40 शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी। आज उस पुलवामा अटैक को 4 साल पूरे हो चुके हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बारे में आपका क्या कहना है? जी, सर्वप्रथम मैं उन शहीदों को नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आज 4 वर्ष हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज गया पुलवामा के बाद में, जो पाकिस्तान को प्रचंड प्रहार से जो हमने पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की, आतंकियों की कमर टूट गई। और उसके अलावा उनके जो आर्मी चीफ पूर्व जनरल बाजवा, सीज फायर वायलेशन जो पहले काफ़ी होती थी बॉर्डर पे, उसको भी बहुत ही कमी आई है उसके अंदर। और ये पूरे विश्व में एक मैसेज गया कि अगर आतंकवाद को जो कमर तोड़ ही है वो भारत ने की है, और भारत की एक छवि बनी है जिसने आतंकवाद को एक लगाम लगाई है। जी, हमारे दर्शकों का आपसे एक सवाल है कि जो पुलवामा अटैक की जगह थी वो एक ऐसी जगह है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस जगह पर 250 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ, तो इस चीज में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, जब भी कोई आतंकवादी प्लान करते हैं, कोई अटैक को प्लान करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी सीक्रेसी से वो करते हैं। उसमें कई मोड हो सकते हैं कि कैसे वो लेके आए, कहाँ रखे, उसमें कई एजेंसी उनकी अपनी इन्वॉल्व होती हैं। जो अटैक करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं, जो उनका लॉजिस्टिक्स और जो अरेंज करते हैं वो टीम उनकी अलग होती है। तो ये एक सोची समझी रणनीति होती है, और वहाँ के लोकल आदमी भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक आतंकवादियों का एक अपना प्लान होता है, और वो उसको अंजाम देने के लिए सारी एजेंसीज को जो उनकी आतंकवाद में है वो उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत पहले से तैयारी होती है, वो लास्ट मिनट पे इसको अंजाम देते हैं। जब तैयारी होने के बाद जब वो रिहर्सल कर लेते हैं, और उसके बाद जो फाइनल जो करते हैं जिसमें उनको एक अचीव मिलता है, तो ये काफ़ी रणनीति होती है उनकी, और सोची समझी रणनीति होती है। जी, तो सर, जो पुलवामा अटैक था क्या वो भी किसी साजिश के तहत किया गया था? जी, देखिए, जो भी आतंकवादी अटैक करते हैं, आईएसआई का उसमें हाथ होता है, और पाकिस्तान आर्मी का भी हाथ होता है उसके अंदर, और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, उनका भी होता है। ये प्लान किया जाता है, ये शेयर किया जाता है, जब भी वो इसको अंजाम देते हैं। जी, सर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार में जो आतंकवाद की स्थिति थी, क्या बीजेपी सरकार में भी आतंकवाद की वही स्थिति है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जब से बीजेपी सरकार आई है, आतंकवाद की गतिविधियों में बहुत ही कमी आई है, और 370 अनुच्छेद को जो इन्होंने निरस्त किया है, उसके बाद आप देखें कि वहाँ का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। छोटी मोटी घटनाएं चल रही हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा है कश्मीर का। ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन आप कोई भी मेजर स्ट्राइक या मेजर आतंकवादी या सुसाइड अटैक्स आप नहीं देख पाए। तो काफ़ी इसमें कमी आई है, नंबर 1। नंबर 2, जो पत्थरबाजी जो वहाँ के लोकल लोग होते थे, जब भी ऑपरेशन होता था वो करते थे, उसमें बहुत कमी आई है। और काफ़ी अमन, विकास और शांति है। और आप ये देखें, आज पर्यटक भी जा रहे हैं, वहाँ पे विकास हो रहा है, और बहुत ही स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। और एक लोगों के अंदर, वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी एक उत्साह है। और वहाँ पे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो चुनाव भी हुए हैं सरपंचों के, आप ये देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी सर, आपके मुताबिक सरकार को आतंकवाद को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि आगे ऐसी कोई हमारे देश को क्षति ना पहुंचे? जी, देखिए, हमने जो आतंकवाद देश हैं उनके ऊपर प्रचंड प्रहार करना चाहिए, उनको हमें अलग करना चाहिए। उनके साथ में कोई हमें
आर्थिक व्यापार नहीं करना चाहिए और डिप्लोमेटिक मिशन के द्वारा एक उनको बुलंद आवाज में उनके ऊपर सैंक्शन लगनी चाहिए, यूएन से भी लगनी चाहिए। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, G20 है या दूसरे भी एशियन डेवलपमेंट हैं, उनमें उनको कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और जितने भी लोन्स वगैरह हैं, जैसे IMF वगैरह जो भी हैं, इनको भी जो देश इस रडार में है, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या शरण देते हैं या उनको कोई भी स्थिति में उनको सहयोग देते हैं, उनको एक अलग थलग करना चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो और ये बंद हो और लोगों को एक मैसेज मिले कि अमन, शांति और विकास का एक मैसेज होना चाहिए मानवता के लिए। जी सर, जैसा कि मैंने आपको बोला पहले भी कि पुलवामा अटैक एक बहुत बड़ी क्षति रही हमारे देश के लिए, बहुत से घरों के चिराग उजड़ गए हैं। तो सरकार ने उन घरों के लिए, शहीदों के परिवारजनों के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए और क्या कुछ सुविधाएं उन्हें प्रदान कराई और क्या कुछ कमी अभी भी जो है वो रह गई है? जी देखिए, जब कोई जवान शहीद होता है तो उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि क्या क्या कार्रवाई होती है यूनिट लेवल पे और उनके हायर फॉर्मेशन पे, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके तहत उनको सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और सेना के अंदर या पैरामिलिट्री के अंदर एक अच्छा सिस्टम है, एक पारिवारिक सिस्टम है। उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनको एड्रेस किया जाता है। उनके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उस यूनिट के, वो वहाँ जाते हैं। और आप ये देखें, भूतपूर्व सैनिक या वीरंगनाओं के लिए, नारियों के लिए उनका एक रैली होती है। उस रैली के अंदर आर्मी वाले आते हैं और वो समस्याएं जो भी होती हैं उनका हल करते हैं और फाइनेंशियल एड भी देते हैं। अगर आवश्यकता होती है फाइनेंशियल एड भी होते हैं। उनके बच्चों के लिए हॉस्टल होते हैं जो कि उनकी रेजिमेंट्स चलाती हैं और उनको शिक्षा में सहयोग दिया जाता है। और यहाँ तक भी शादियाँ होती हैं उनकी बच्चियों की, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा सहयोग आर्थिक दिया जाता है। और इस तरीके से अपने जितने भी शहीद के परिवार हैं उनकी देखभाल की जाती है। जी तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे साथ मौजूद कर्नल साहब ने हमें बताया और हमें ये सब चीज़ें भी उन्होंने बताई, जागरूक किया कि कैसे क्या कुछ हुआ पुलवामा अटैक में, साजिश के तहत या फिर हम कहें कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलने के तहत। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।